सबको इस बाइबल अध्ययन में मेरा हार्दिक स्वागत है। हमारा सब्जेक्ट विषय यही है, प्रभु परमेश्वर को दुखी बनने का क्या क्या चीजें है। हमारा पहला वचन यही है, मत्ती सुसमाचार 3 अध्याय का 16 और 17 वचन हम पढ़ेंगे। मत्ती 3 का 16 और 17। और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया, अब देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के नाई उतरने और अपने ऊपर आते देखा। और देखो, यह आकाशवाणी हुई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। परमेश्वर की एक शब्द आकाश से आया, आकाशवाणी हुआ, क्या सुना? यह मेरा प्रिय पुत्र है और उसमें मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। भाई बहने, हम सोच सकते हैं प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता का पुत्र था, और कैसे ये हुआ? क्यों परमेश्वर ने ऐसा एक आकाशवाणी दिया, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिसमें मैं अत्यंत प्रसन्न हूं? कैसे हुआ? क्यों ऐसा परमेश्वर ने बोला? इसका कारण यह है कि यीशु मसीह परमेश्वर पिता के आगे पूरा एकदम आज्ञाकारी था उनका जीवन। और यीशु मसीह का जीवन एक पवित्र जीवन भी था, मतलब पवित्र जीवन था और पिता के आगे एकदम आज्ञाकारी बने थे। इस कारण पिता ने कहा, यह मेरा प्रिय पुत्र है और इसमें मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। सिर्फ यीशु मसीह पर नहीं, और मैं और आप हर एक विश्वासी लोग जो आज है इस झुंड में आए हैं, हम सबके बारे में परमेश्वर ऐसा कहना चाहते हैं, ये मेरा प्रिय पुत्र है, ये मेरा प्रिय पुत्री है, इसमें मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। क्या आप चाहते हैं ऐसा सुनने के लिए? जरूर। परमेश्वर की आज्ञाकारिता और एक पवित्र जीवन, ये इन दोनों मुख्य बात है। लेकिन मेरे प्रियो, हम सब लोग इस बात में हम विजयी नहीं होते हैं। कभी कभी हमारा फेलियर भी होता है, हम गिर जाते हैं। और जब हमारे जीवन में पाप आता है, दुष्टता आता है, परमेश्वर बहुत दुखी होते हैं, क्योंकि पाप परमेश्वर को दुख देता है। हमारे जीवन पवित्र होना है, लेकिन जब हमारे जीवन में पाप के बातें देख सकते हैं, परमेश्वर जो स्वर्ग में है, उनको उनके हृदय में बहुत दुख होता है। ये मेरा पुत्र है, ये मेरा पुत्री है, लेकिन उनके जीवन सीधा नहीं है, उनके जीवन पवित्र नहीं है, आज्ञाकारिता नहीं है। इसके ऊपर परमेश्वर का हृदय बहुत दुखित होता है। आने वाले क्लासों में और दूसरे 10 अध्ययन में हम इसके बारे में पढ़ने चाहते हैं। ये पहाड़ी उपदेश, मतलब मत्ती सुसमाचार अध्याय 5, 6 और 7, इन तीनों अध्याय के इसमें से इस उपदेश हम देखते हैं, पहाड़ी उपदेश, सर्मन ऑन द माउंट। सो दिस 10 क्लासेस आने वाले हैं। आने वाले दिनों में हम 10 क्लासेस में पढ़ने चाहते हैं। ये 10 बातें, 10 चीजें जिसकी वजह से परमेश्वर के हृदय बहुत दुखी होता है। आज हम इसके लिए इसका एक इंट्रोडक्शन दे सकता है। मैं पहला 3 दृष्टांत आपसे बताना चाहूंगा। 3 दृष्टांत बाइबल में से। पहला दृष्टांत यही है, आदम और हवा के बारे में हम उत्पत्ति की किताब में देखते हैं। उत्पत्ति की 3 अध्याय हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति 3 अध्याय का 16 से
19 तक हम पढ़ेंगे। जब आदम और उसकी स्त्री पाप में गिर गया, परमेश्वर के हृदय पिता परमेश्वर के हृदय में बहुत दुख हुआ। इस पाप के कारण परमेश्वर उनको दंडन दिया। इसके बारे में हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 3। फिर स्त्री से उन्हें उसने कहा, परमेश्वर ने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने का दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी। तेरी लालसा तेरे पति के ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। स्त्री के ऊपर ऐसा दंड दिया था। और आदम से परमेश्वर कहा, तूने जो अपने पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी कि तू उसे न खाना, उसको तूने खाया, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और वह तेरे लिए कांटे और ओट कटारे उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने के रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया था। तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। देखो, परमेश्वर पाप से घृणा करते हैं। जब आदम और उसकी पत्नी पाप में गिर गया, परमेश्वर बहुत खुश नहीं है, परमेश्वर बहुत दुखित है। इस कारण उसको दंड भी दिया है, पनिशमेंट दिया है। हम पढ़ा था, स्त्री को पनिशमेंट दिया और पुरुष को भी पनिशमेंट दिया। और उसी पनिशमेंट दंड आज भी हमारे इस दुनिया में है। पाप के लिए मनुष्य को परमेश्वर दंड दिया था। और हम देखते हैं भाई बहने, पाप एक यूनिवर्सल बात है, एक सार्वभौमिक चीज है और सार्वत्रिक है। सब जगह में हम पाप को देखते हैं। हम पढ़ेंगे बाइबल से 2 वचन हम पढ़ेंगे। भजन संहिता और 53 अध्याय का 3 वचन हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 53 की तीसरा वचन। वे सबसे सब हट गए, सब एक साथ बिगड़ गई, कोई सुकर्मी नहीं, एक भी नहीं। क्या उन सब अधिकारियों को कुछ भी ज्ञान नहीं? वहां उन पर भय छा गया, जहां भय का कोई कारण न था, क्योंकि यहोवा ने उनकी हड्डियों को जो तेरे विरुद्ध छावनी डाले पड़े थे तितर बितर कर दिया। तूने तो उन्हें लज्जित कर दिया, इसलिए कि परमेश्वर ने उनको निकम्मा ठहराया है। हम पढ़ते हैं पाप सार्वत्रिक है, सब जगह पाप है। इधर हम पढ़ते हैं जो लोग पाप करते हैं परमेश्वर उनके घृणा करते हैं। और यशायाह नबी के पुस्तक में हम पढ़ते हैं, यशायाह का 64 अध्याय का 6वां पद हम पढ़ेगा। यशायाह 64 का 6, हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य कैसे हैं और हमारे धर्म के काम सब के सब मैले चिथड़ों के समान है। हम सब के सब पत्ते के नाई मुरझा जाते हैं और हमारे अधर्म के कामों ने हमें वायु की नाई उड़ा दिया है। देखिए, पाप सार्वत्रिक है। पाप मनुष्य को धोखा दिया है, उनका जीवन को पूरा गड़बड़ किया है। और हम देखते हैं आदम और उसकी पत्नी हवा के जीवन में पाप के द्वारा उनको दंड दिया। उनके द्वारा
पूरा दुनिया में इस पाप का प्रवेश हुआ है और हम इसमें से हमारा जानकारी होता है पाप एक मामूली बात नहीं है। पाप से परमेश्वर के हृदय में बहुत दुख होता है। अच्छा, दूसरा दृष्टांत हम नूह के बारे में हम पढ़ते हैं। नूह के बारे में उत्पत्ति 6वां अध्याय और उसके बाद 2-3 अध्याय में हम पढ़ते हैं। अच्छा, हम नूह के बारे में उसी समय के लोग कैसे थे, पूरा कुकर्मी लोग थे, विकेट पीपल थे, पाप में डूबे हुए लोग थे। उत्पत्ति का 6 अध्याय का 5वां वचन हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति 6 का 6वां वचन पहले पढ़ेंगे। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। सुनिए, परमेश्वर के हृदय में दुख और खेद हुआ। मैं पहले, जब पाप हमारे जीवन में होता है, पाप के चीजें हमारे जीवन में होता है, परमेश्वर जरूर दुखित है। और इस वचन में नूह के समय में पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने के बारे में परमेश्वर पछताया, उनके हृदय में बहुत दुख हुआ, खेदित हुआ। इसका क्या कारण था? 5वां वचन हम पढ़ेंगे, जेनेसिस 6 और वर्स 5। और यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई थी और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होती है सो निरंतर बुरी ही होता है। आप क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं? सिर्फ नूह के समय में ऐसे थे, आज कैसा होता है? आज हमारे दिन में, इन दिनों में, इन अंतिम दिनों में मनुष्य बहुत, उनके चिंता सोच विचार बहुत बुरे होते हैं, एकदम बुरे चिंताएं हैं। जीवन बहुत कुकर्म से फरा हुआ है, बुराई बहुत बढ़ गई थी, मन के विचार निरंतर बुरा ही होता है। भाई बहने, हमारे जीवन, हमारे सोच विचार कैसे है? शुद्ध विचार होता है या बुरा विचार है? आप थोड़ा परखना है, अपने हृदय को जांचना है। परमेश्वर पिता, आप मेरे हृदय को जानते हैं, मेरे हृदय के चिंताएं सोच विचार कैसा है? अच्छा सुंदर विचार है या बुरा गंदी बातें हैं हृदय में? परमेश्वर देखते हैं। इस कारण उस समय के लोगों को परमेश्वर ने दंड दिया और एक बड़ा बाढ़ आया और परमेश्वर सब लोगों को पनिशमेंट दिया, दंड दिया। और क्या हुआ? नूह के उस दिन के लोग, पूरा लोग मर गया, पानी में डूब के मर गया। सिर्फ नूह और उनके परिवार, कुल 8 लोग बच गया, बाकी सब लोग पानी में डूब गया और मर गया। परमेश्वर के हृदय में बहुत दुख होता है जब उनके बेटे बेटियां, हम लोगों के जीवन में पाप बैठता है, पाप बसता है। परमेश्वर को बहुत दुख होता है। इसके बारे में आने वाले दिनों में हम क्लासेस अध्ययन में इनके बारे में और हम सीखेंगे। और आज भी परमेश्वर हमसे बात करते हैं, आपसे बताना चाहते हैं, मेरा बेटा, मेरा बेटी, तेरा हृदय कैसा है? तेरा विचार कैसे है? शुद्ध विचार है? दूसरों के लिए प्रेम का विचार है? परमेश्वर ऐसे हमसे प्रतीक्षा करते हैं, एक्सपेक्टेशन करते हैं। ठीक है, हम 2 उदाहरण देखा। आदम और हव्वा के बारे में हम सुना, उनके पाप के द्वारा उनको परमेश्वर दंड दिया, पनिशमेंट दिया। और नूह के समय में लोग पाप में रहते थे, डूबते रहते थे और परमेश्वर उनको कठिन दंड दिया। और तीसरा दृष्टांत मैंने आपसे बताना चाहूंगा, इसराइल की राजा, पहला राजा था शाऊल। शाऊल के बारे में हम बाइबल में देखते हैं। शाऊल, राजा शाऊल का पहले बातें बहुत अच्छे थे, लेकिन जब उसको अधिकार मिला, राजा बना,
और बाद में उसके जीवन में हम देखते हैं परमेश्वर के ओर अनाज्ञाकारिता और आते हैं, डिसोबीडियंस। हम पढ़ेंगे पहला शमूएल का पुस्तक अध्याय 15 का 11वां वचन हम पढ़ेंगे। पहला शमूएल 15 का 11वां वचन। हाँ, हम देखते हैं कि मैं शाऊल को राजा बना के पछताता हूं, क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। तब शमूएल का क्रोध भड़का और वह रात भर यहोवा की दोहाई देता रहा। प्रभु परमेश्वर को दुख हुआ, अरे मैं इस शाऊल को राजा बनाया, लेकिन आज मैं देखता हूं वो राजा अनाज्ञाकारिता में रहते हैं, मेरे वचनों को नहीं मानते हैं। और इसके पहले 2-3 वचन हम पढ़ेंगे। 15वां अध्याय का 8 से हम पढ़ेंगे। और उनके राजा आगाग को जीवित पकड़ा और उसकी सब प्रजा को तलवार से सत्यानाश कर डाला, परंतु आगाग पर और अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियों, गाय बैलों, मोटे पशुओं और मेमनों और जो कुछ अच्छा था उन पर शाऊल और उसकी प्रजा ने कोमलता किया और उन्हें सत्यानाश करना न चाहा, परंतु जो कुछ तुच्छ और निकम्मा था उसको उन्होंने सत्यानाश किया। तब यहोवा का यह वचन शमूएल के पास पहुंचा। हम पढ़ा क्या वचन था। शाऊल को राजा बनने से उसके वजह से परमेश्वर बहुत दुखित हुआ। आपके जीवन को देख के क्या परमेश्वर प्रसन्न होते हैं या परमेश्वर के हृदय में दुख होता है? आपके मुंह के बातें, हृदय के सोच विचारे और आपके हाथ के व्यवहार, ये सब परमेश्वर देखते हैं। क्या परमेश्वर को आपका जीवन प्रसन्नता देते हैं या परमेश्वर दुखी होते हैं? हमारे जीवन को, हृदय को अभी इस अध्ययन के बीच में हम जरूर जांच करना है। प्रभु परमेश्वर, मेरी माफ कीजिए, मेरा जीवन से आपको बहुत दुख हुआ है, मैं इससे बदल के एक नया जीवन में आने के लिए चाहता हूं। और हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में पाप इस दुनिया में कैसे आया। आदम और हवा के जीवन से, उनके पहला पाप के द्वारा इस दुनिया में पाप आया। सब लोग हम लोग सब पापी बन गए। हम पढ़ते हैं रोमियो की पुस्तक 5वां अध्याय का 12वां वचन हम पढ़ेंगे। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, इसलिए कि सब ने पाप किया। एक मनुष्य के द्वारा अर्थात आदम के द्वारा और उसकी पत्नी हवा के द्वारा इस दुनिया में पाप आ गया और सब मनुष्यों में फैला गया है। और मेरे जीवन में, आपके जीवन में भी पाप आया है। उस एक अनाज्ञाकारिता के कारण पाप सब लोगों में फैले हुए हैं। और वचन में हम देखते हैं रोमियो 6वां अध्याय का 23वां वचन, रोमन्स 6:23, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। सुनिए, 2 बातें बताया है, पाप का क्या अंत होता है और परमेश्वर का वरदान से क्या अंत होता है। पाप में जब हम लोग आगे आगे जाते हैं तो इसका अंत, इसका मजदूरी, जो सैलरी हमको मिलता है वो तो मृत्यु है, अनंत काल का मृत्यु, वही है पाप का फल। लेकिन परमेश्वर
में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो वरदान परमेश्वर ने दिया है, यीशु मसीह के द्वारा जो वरदान दिया है, उन लोगों को अनंत जीवन का वारिस मिलता है। हम परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहेंगे क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा हमको प्रेम किया है और हमको भी अनंत जीवन का बहुत मजबूत आशा दिया है। कि आपको इस आशा मिला है, यह है सुसमाचार। हम सब लोगों को ये फैलाते हैं, बताते हैं, आपको मिल जा सकता है, आपको अनंत जीवन मिल सकता है। आप लोग जो मिशनरी लोग हैं, जो परमेश्वर के दास लोग हैं, आप इस सुसमाचार दूसरों को सुनाते हैं और बहुत सारे लोग यीशु मसीह के और आते हैं और अनंत जीवन का आशा मिलता है और उनका जीवन नया जीवन बनते हैं। और हम यूहन्ना का सुसमाचार में पढ़ते हैं, यूहन्ना 8वां अध्याय का वचन 2 से हम पढ़ते हैं। फरीसी लोग प्रभु यीशु मसीह को उसको परीक्षा करने के लिए, जांच करने के लिए एक पापी स्त्री को लाया। वो एक एक व्यभिचारी था और उसको लाया और प्रभु यीशु मसीह के आगे खड़ा किया। यूहन्ना 8वां अध्याय में पढ़ते हैं, और उन लोग मंदिर में आया और सब लोग उनके पास आए, यीशु मसीह के पास आए और वो बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी और उसको बीच में खड़ी करके यीशु से कहा, हे गुरु, इस स्त्री व्यभिचार करते ही पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्री को पथरवाह करे, तो तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? यीशु को परीक्षा करने के लिए, टेस्ट करने के लिए, जांचने के लिए ऐसा एक क्वेश्चन उसको पर यीशु के आगे में लाया है। लेकिन यीशु ने क्या किया? उस स्त्री को माफी किया। जीसस फॉरगिव हर, उसके पाप को माफ किया और बताया। अंतिम वचन में हम देखते हैं अध्याय 8 का 11वां वचन। उसने कहा, स्त्री ने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप न करना। आप फिर से सुनिए, यीशु मसीह ने उस स्त्री से कहा, मैं दंड का आज्ञा नहीं देता, तू जा और फिर पाप नहीं करना। ध्यान से हम सुनना है। हमें से हर एक भाई बहनों को ये वचन आज आ रहे हैं। परमेश्वर आपसे कहते हैं, तुम्हारे जीवन में बहुत प्रॉब्लम्स था, पाप के बहुत बातें थे, लेकिन मैं तुमको माफ करता हूं, माफी देता हूं। और ये कंडीशन यही है, एक व्यवस्था है, तुम जाना है और भविष्य में पाप में नहीं डूबना है, पाप को छोड़ना है और पवित्र जीवन में तुम जीवित रहना है। आज भी प्रभु परमेश्वर हमसे बातें करते हैं, गो एंड सिन नो मोर, तू जा और फिर पाप नहीं करना। क्या आप सुनते हैं? क्या आप सहमत हैं इस बात पर? प्रभु परमेश्वर, मैं भी ऐसा जीवित जीना चाहता हूं। आने वाले दिनों में पाप से मेरे जीवन में घृणा होगा, मैं पाप के बातों में से दूर रहना चाहता हूं, घृणा करना चाहता हूं। मेरे मुंह के बातें और मन के सोच विचार और मेरे व्यवहार और हाथों के व्यवहार, मेरे लेना देना, ये सब सीधा साधा होना मैं चाहता हूं। मेरे जीवन में
पूरा सच्चाई होना है, कपटता नहीं होना है, और असत्य का बात नहीं होना है। और भाई बहने, ये सुनिए, परमेश्वर पाप से घृणा करते हैं, पाप से प्रेम नहीं करते हैं। पाप मतलब अनाज्ञाकारिता। पाप से परमेश्वर घृणा करते हैं। हम 3 वचन पढ़ेंगे बाइबल से, पवित्र शास्त्र बाइबल में सब पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 25वां अध्याय, इसका 16वां वचन। व्यवस्था विवरण, ड्यूटरोनोमी 25:16। क्योंकि ऐसे कामों में जितने कुटिलता करते हैं, वे सब तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में घृणित है, एन अबोमिनेशन टू गॉड। जो लोग ऐसे ऐसे पापों में से, ऊपर हम पढ़ सकते हैं, बहुत पाप के लिस्ट दिया है। ऐसे ऐसे पापों में जो लोग रहते हैं, उन सब तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में घृणित है। परमेश्वर घृणा करते हैं। परमेश्वर के हृदय को दुख होता है, हृदय में दुख होता है। हम ऐसे एक निर्णय से वापस जाना है भाई बहन। परमेश्वर के हृदय को दुख देने वाला किसी सोच या काम मेरे जीवन में नहीं होगा। सब बातों में परमेश्वर की आज्ञाकारी बनना मैं चाहता हूं। ऐसा करोगे तो भाई बहन, आपके जीवन बहुत पवित्र जीवन और खुशी का जीवन बन सकता है, और दूसरों को आपका जीवन एक आशीष का जीवन बन सकते हैं। और हम पढ़ेंगे भजन संहिता 5वां अध्याय का 34 आयत। भजन संहिता 5 का 34 वचन। क्योंकि तू ऐसा ईश्वर नहीं जो दुष्टता में से प्रसन्न हो, बुराई तेरे साथ नहीं रह सकती। सुनिए, परमेश्वर पिता परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो दुष्टता से प्रसन्न नहीं होता है, और बुराई, किसी प्रकार के पाप परमेश्वर के साथ नहीं रख सकते। और हम लोग जो मसीह लोग हैं, विश्वासी लोग हैं, यीशु मसीह को हृदय में उद्धारकर्ता स्वीकार किया है और नया जन्म हुआ है, और हम लोग उनके आगे एक पवित्र जीवन बिताना परमेश्वर चाहते हैं। गॉड हेट्स सिन। परमेश्वर पाप से घृणा करते हैं। और एक वचन हम पढ़ेंगे, नीति वचन 6वां अध्याय का 16 से हम पढ़ेंगे। नीति वचन प्रोवर्ब्स 6 का 16 से। 6 वस्तुओं ये यहोवा बैर रखता है, वरन 7 है जिनसे उसको घृणा है। और नीचे एक लिस्ट भी दिया है। पाप के बातों परमेश्वर घृणा करते हैं। आप बाद में ये पूरा पढ़ सकता है। जो घमंड लोग हैं, जो झूठ बोलने वाले हैं और निर्दोष का लहू बहाने वाले हैं, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाले हैं, बुराई करने को वेग दौड़ने वाले हैं, झूठे बोलने वाले साक्षी देने देते हैं, और इन सब लोग परमेश्वर उनको घृणा करते हैं। क्या आप हमारे जीवन में ऐसे बातें हैं? जरूर हम परमेश्वर से माफी मांगे और उनको छोड़ दे, उसको छोड़ दे, और परमेश्वर की सीधा साधा सच्चाई की रास्ते में हम आगे जाना है। आप एक विश्वासी होगा, आप लीडर होगा, मिशनरी होगा, पासवान होगा, कौन भी हो, कोई बात नहीं। सबके लिए इस वचन आज रात आ रहे हैं। परमेश्वर पाप से घृणा करते हैं, लेकिन पापी लोगों को घृणा नहीं करते हैं, पाप से घृणा रहते हैं। पापियों को परमेश्वर प्रेम रहते हैं, करते हैं, और पापियों मन फिराव करके उनके पास आने के लिए परमेश्वर का मन है, इच्छा है। ठीक है, हम पर वचन में देखते हैं, पाप परमेश्वर से हमको अलग करता है। सिन सेपरेट्स अस फ्रॉम गॉड। पढ़िएगा यशायाह नबी का पुस्तक और 59 का 2 वचन।
यशायाह 59 का दूसरा वचन, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। सुनिए, अलग कर दिया है। कैसे अलग हो गया है? तुम्हारे अधर्म के कामों, मतलब पाप के द्वारा, और तुम्हारे अधर्म के कामों के द्वारा परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। मैं बताया है आपसे, पाप या अनाज्ञाकारिता, घमंड, ऐसे बातें मामूली विषय नहीं है, बहुत गंभीर बातें हैं। परमेश्वर उसको बहुत गंभीरता से देखते हैं। और हम पहले दृष्टांतों में देखा, जो लोग पाप करते थे उनको परमेश्वर जरूर दंड दिया है, पनिशमेंट दिया है। आज भी परमेश्वर बदला नहीं है, वही परमेश्वर है, बदला नहीं है, पाप को दंड देने वाला है। इसलिए हम हमारे जीवन में परमेश्वर की भय मानते हुए उनके सामने नम्रता के साथ हमारा जीवन बिताना है। और अंतिम में और एक वचन मैं पढ़ना चाहूंगा। गलातियों का पुस्तक 5वां अध्याय 19, 20 और 21। इधर में हम देखते हैं पापों का एक संक्षिप्त विवरण दिया है, एक ब्रीफ लिस्ट दिया है। गलातियों 5 का 19, शरीर के काम तो प्रगट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, और इनसे जैसे और काम है, इनके विषय में मैं तुमको पहले से कहा देता है हूं, जैसा पहले कह भी चुका हूं, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर का राज्य का वारिस न होंगे। देखिए, इधर एक लिस्ट दिया है, शरीर के कामों या पाप के कामों का एक लिस्ट दिया है। हम आने वाले क्लासों में, अध्ययन में इन बातों को और फिर हम पढ़ने चाहते हैं, हम पढ़ेंगे। और आज हम इस क्लास को इधर समाप्त करना चाहूंगा। हम इधर गलतियों की 5वां अध्याय में सुना शरीर के कामों, पाप का विषय को, किन किन बातें हैं, और जो लोग इन पापों में रहते हैं, ये इसी पाप के वजह से परमेश्वर के राज्य में हमको प्रवेश नहीं मिलता है। किंगडम ऑफ गॉड इज ब्लॉक्ड बिकॉज ऑफ दीज सिंस। इन पापों के द्वारा परमेश्वर की राज्य हमारे लिए बंद होता है, हमको प्रवेश नहीं मिलता है। यह गंभीर बात है। इन विषय में हमारे हृदयों को हम जांचना है, परखना है। हे प्रभु, मेरा जीवन आपके लिए एक प्रसन्न करने वाला जीवन में बिताना चाहूंगा। मेरे मुंह के बातें, मेरे सोच विचार और मेरे व्यवहार, मेरा जीवन के सब बातें आपके लिए एक प्रसन्न जीवन होना है। आने वाले क्लासों में और 10 क्लासों में परमेश्वर को जिन जिन चीजें दुख देता है, इनके बारे में हम पढ़ने चाहते हैं। इन सब क्लासें मत्ती सुसमाचार 5, 6 और 7, इन तीनों अध्याय के आधार पर होगा। आप जरूर इन 3 अध्याय को पढ़ के आना है। मत्ती 5, 6 और 7। इसको एक नाम दिया है। क्या नाम है इसको? पहाड़ी उपदेश, सरमन ऑन द माउंट कहलाता है। सरमन ऑन द माउंट, क्योंकि प्रभु यीशु ने एक पहाड़ के ऊपर चढ़ के अपने चेलों से
ये बातें इस वचन दिया है, इसलिए इसको पहाड़ी उपदेश कहलाता है। पहाड़ के जैसे कठिन उपदेश नहीं है, ऐसे भी सच लोग सोचते हैं बहुत कठिन है, पहाड़ के ऊपर, एवरेस्ट के ऊपर जाना कितना मुश्किल है, ऐसा कठिन बातें हैं। इसका मतलब वही नहीं है। यीशु मसीह को पहाड़ के ऊपर जाके बैठ के अपने चेलों को ये प्रवचन दिया है, वचन दिया है, वही है इसका अर्थ। आज हम क्या सीखा है यीशु मसीह के द्वारा बारे में? हम पहला वचन पढ़ा, आकाशवाणी हुआ परमेश्वर के उधर से आया, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इन पर मैं प्रसन्न हूं। क्यों यीशु मसीह पर परमेश्वर प्रसन्न हुआ? क्योंकि यीशु मसीह का जीवन पवित्र जीवन था, आज्ञाकारिता का जीवन था, नम्रता का जीवन था। बहुत बातें हम कह सकते हैं। यीशु मसीह का जीवन परमेश्वर को बहुत प्रसन्न हुआ इनके जीवन के बारे में। और हम 3 दृष्टांत सुना जिन लोगों के जीवन में पाप प्रवेश किया, इसके द्वारा उनको पनिशमेंट दिया, पनिशमेंट या दंड मिला है। आदम और हवा के जीवन में अनाज्ञाकारिता के कारण उनके जीवन में परमेश्वर उनको दंड दिया। ठीक है। दूसरा दृष्टांत, नूह के समय में मनुष्य कितने बिगड़ गए थे, पाप से भरा हुआ था और परमेश्वर उनको दंड दिया। पूरा लोग 8 नूह के परिवार का 8 लोग के बाहर सब लोग बाढ़ में डूब गया और मर गया। बहुत बड़ा दंड दिया था। और राजा साउल के बारे में हम सुना। पहले उनके जीवन अच्छा जीवन था, सीधा साधा था और आज्ञाकारी था और घमंड नहीं था। लेकिन थोड़ी देर बाद, कुछ वर्ष के बाद उनके जीवन में घमंड आया, परमेश्वर का वचन को सीरियस नहीं लिया, अनाज्ञाकारिता आया और राजस्थान से, उस थ्रोन से उसको बाहर निकाला और दूसरा व्यक्ति को राज्य का अधिकार परमेश्वर ने दिया। हम सुना पाप एक सार्वत्रिक बात है, सब जगह है। पाप का दंड मृत्यु है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमको अनंत जीवन का वारिस परमेश्वर दिया है। पापों को परमेश्वर माफी देता है, लेकिन हमको बताते हैं जा और फिर पाप में नहीं जारी रहना, पाप को बंद करना है, स्टॉप करना है। हम और सीखा परमेश्वर पाप से घृणा करते हैं। हम 3 वचन पढ़े, पाप से परमेश्वर घृणा करते हैं और पाप हमको परमेश्वर से अलग करता है, सेपरेट करता है। और गलातियों की पुस्तक में हम 5वें अध्याय में शरीर के कामों, पाप के बारे में हम सुना। इन पापों में जो लोग रहते हैं उनको परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं मिलता है। इसलिए भाई बहनें, हम इस वचनों को गंभीरता से हृदय में लेके जाना है। लेकिन हम में से हर एक को प्रभु परमेश्वर आशा देते हैं। प्रभु हम सबको प्रेम रहते हैं, सब प्रेम करते हैं और इसलिए हमको आशा देते हैं। परमेश्वर हमसे घृणा भी नहीं करता है, लेकिन हम उनको दुखित नहीं करना। हमारा जीवन उसके आगे हम नम्रता के साथ हम समर्पण करोगे तो जरूर हमारा जीवन आशीषित होगा। प्रभु इस वचनों के द्वारा हम सबको आशीष करे। जय मसीह। धन्यवाद।